और चलिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय लिए चलते हैं आपको, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ से ऊपर परिवारों को गैस कनेक्शन, चूल्हा देकर उनके जीवन स्तर को, उन गरीबों के मन को जीतने का काम किया है। आयुष्मान भारत में हम सब लोग जानते हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर भारत की सरकार ने गंभीर काम किया। अभी कोविड के संकट में आपने देखा कि किस प्रकार से 17,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज देकर कोई व्यक्ति भूखा न रहे, किसी प्रकार की समस्या लोगों को ना आए। यह भी प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ जो किया, उसका परिणाम हम सब लोग जानते हैं। और 80 करोड़ से ऊपर गरीबों को निःशुल्क भोजन सामग्री उपलब्ध कराना सरकार के माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने भी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जब आह्वान किया था तो एक ऐतिहासिक काम, हर प्रकार के समाज वर्ग के लोग जो इस कोविड के महामारी के संकट में प्रभावित हुए हैं, उन पर काम करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया। आज हम सब लोग इस दिशा में कि माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह का जो आयोजन है वो भी गरीबों के कल्याण पर, गरीबों के लिए इस प्रकार के जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने लिया है। इसमें कुछ बातों का उल्लेख मैं आपके सामने करता हूं। कि पार्टी 70 दिव्यांग कृत्रिम अंग और उपकरण देने का एक आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंडल के अध्यक्षों को, अपने प्रमुख लोगों को आह्वान किया है कि हम प्रत्येक मंडल में प्रयास करें कि कम से कम 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, 70 गरीब भाइयों को चश्मा वितरण करने का काम अभी गरीब बस्तियां और अस्पतालों में कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, भीड़ भाड़ के साथ नहीं, जो इंस्ट्रक्शन है, नॉर्म्स है, उसके आधार पर उनका पालन करते हुए फल वितरण करने का काम गरीब बस्तियों और अस्पतालों में हम करें। यह 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको करेंगे। कोविड से प्रभावित 70 लोगों को ये प्रयास करेंगे। ये एकदम सब जगह संख्यात्मक उतनी दृष्टि से, क्योंकि इतने लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, प्लाज्मा डोनेशन का भी अभियान हम ले रहे हैं कि जो लोग प्रभावित हैं उनको प्लाज्मा डोनेशन का कम से कम 70 लोगों का लोग निजात पाकर के बाहर आ गए हैं जो प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, या अस्पतालों के माध्यम से हम एक प्रयास करें। इस हम 16 सितंबर के माध्यम से प्रदेश में 70 ब्लड डोनेशन के कैंप, पूरे मध्य प्रदेश में 70 ब्लड डोनेशन के कैंप भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। और यह कार्यक्रम भी हम 16 सितंबर को करेंगे। प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष इसका आह्वान करते हैं। हमने अलग अलग प्रकार से प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को किसी न किसी रूप में लिया है। इस बार हम 20 सितंबर को बूथ पर 70 वृक्ष लगाएं। क्योंकि माननीय का 70वां प्रधानमंत्री की बहुआयामी संकल्पना
गांधी जी के सपने को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारत को स्वच्छ बना करके खड़ा कर दिया और हर आदमी के जीवन का एक हिस्सा बन गया। स्वच्छता मैं नहीं मानता हूं कि चाहे वो बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर प्रकार के समाज वर्ग के अंदर देश के कोने कोने में, गांव गांव में स्वच्छता लोगों का अपने काम का हिस्सा बन गया, उनके जीवन का हिस्सा बन गया। यह माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हो सका। इसलिए 14 सितंबर को एक जिले में 70 गांवों का चयन करके 70 गांवों में स्वच्छता का अभियान हम चलाएंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने का संकल्प दिलाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता उन 70 गांवों में करेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक के तो और भी लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, वो कार्यकर्ताओं को इस दिशा में भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। 14 सितंबर को ही यानी जिला मुख्यालय पर, यानी ये 70 गांव ग्रामीण क्षेत्र में हम चयन करेंगे, लेकिन 70 स्थान भोपाल जैसे जिला केंद्र है तो जिला केंद्र पर 70 स्थानों पर 70 स्पेसेस चयन करके उन 70 स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलेगा। ये कार्यक्रम भी हम प्रारंभ होगा तो स्वच्छता अभियान के इस अभियान से शुरू होगा। प्रयास करेंगे। तो ऐसी 70 बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हमारी होंगी। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनके काम के आधार पर हम सब लोगों ने पिछली बार भी एक प्रदर्शनी लगाई थी। इस बार भी हम सोशल मीडिया पर एक इस प्रकार की प्रदर्शनी, स्लाइड की प्रदर्शनी सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचारित करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके जन्म दिवस पर जो सप्ताह मनाने जा रहे हैं वो सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। इसके अलावा कुछ बातें मैं आप लोगों को और आपके सामने आनी चाहिए। हम सबको ध्यान में होगा कि कोविड के महामारी के संकट में फीड द नीडी अभियान हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था, उसके आधार पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक सामाजिक भूमिका निर्वहन करने का काम बखूबी और जिस जिम्मेदारी के साथ किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने उसको बहुत सराहा भी था और देश के अन्य लोगों ने भी। और उसके बारे में आपको जानकारी में वैसे कभी आया होगा कि 7 राज्यों का प्रेजेंटेशन भी उन्होंने खुद देखा और ये आह्वान किया प्रत्येक मंडल पर हम एक ई बुक तैयार कर रहे हैं, लगभग हमारी तैयार हो गई कि अपने मंडल में हमने क्या काम किया है। तो ऐसे प्रत्येक मंडल तक ई बुक तैयार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को लेकर के किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सेवा सप्ताह के तौर पर गरीब कल्याण दिवस, गरीब कल्याण सप्ताह भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण सप्ताह के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर मनाएगी। उसमें कई प्रकार के अभियान उन्होंने लिए हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर 37 लाख लोगों को, जिनको पर्ची के लिए जो अपात्र थे, ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर 37 लाख लोगों को पर्ची वितरण का काम, जिनको राशन मिलेगा, यह अभियान 16 तारीख से प्रारंभ होगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका प्रारंभ करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से और भी कई प्रकार के काम हैं जिसमें 7 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान को लेंगे। चाहे वो किसानों को फसल बीमा वितरण का अभियान हो,
चाहे वो संबल योजना के लाभार्थियों को लाभ देने की बात हो, चाहे वो बेटी बचाओ के अभियान के अंदर लाडली लक्ष्मी को जो लाभान्वित किया उनके प्रमाण पत्र हो, या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके बारे में बात हो, ऐसे अलग अलग प्रकार से सातों दिन गरीब कल्याण सप्ताह के तौर पर हमारी सरकार भी इस अभियान को जमीन पर ले रही है। 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक, जिस विचार प्रेरित भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को पार्टी प्रत्येक बूथ पर दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि का हम अभियान लेंगे और जहां पर 27 विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा वंदन का अभियान, ध्वजारोहण का अभियान, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने अपने घर पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लगाएंगे पूरे 27 विधानसभाओं के क्षेत्र के अंदर। बाकी जगह लोग लगा सकते हैं, लेकिन अभियान के तौर पर हम उन 27 विधानसभाओं को फोकस करके प्रत्येक घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर लगाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर, उनके जीवन के वृत्तांत पर वेबिनार्स होंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया है कि हम 25 सितंबर से 2 अक्टूबर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को विभिन्न प्रकार के संवाद के कार्यक्रमों के माध्यम से जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। खादी का उपयोग एवं स्थानीय उत्पाद, वोकल फॉर लोकल का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इसको नीचे आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का अभियान सरकार राज्य के हमारे गांव के अंदर भी कर रही है। उसको जमीन पर उतारने का काम, 10,000 रुपए का उनको लाभ सीधे उनके खाते में जाए, ये माननीय स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, और आपको बताने में मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में